बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश सीखे की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में आज हम वर्ब टू बी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ब टू बी का मतलब होता है होना, यानी मैं क्या हूँ, वो क्या है। जैसे आपको इस मिसाल में नज़र आ रहा होगा कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक उस्ताद हूँ। आई के साथ आपने हमेशा एम लगाना है, आई के साथ इज़ नहीं लगाना, आर नहीं लगाना। पास्ट टेंस में आप आई के साथ वॉज लगा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आप एम लगाएंगे। इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिए कि आई के साथ हमेशा आपने एम लगाना है। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, इन सब के साथ आपने एम लगाना है। और इज़ आपने ही, शी, इट के साथ लगाना है। जैसे शी इज़ अ टीचर, ही इज़ टीचर, वो एक उस्ताद है। ये बात आपने याद रखनी है कि ही, शी, इट के साथ आपने इज़ लगाना है। अब ये देखिए मिसालें मैं आपको आगे इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। इट इज़ अ बैग, ये एक बैग है। अब दूसरा वर्ब टू बी है आर, यानी कि जमा के लिए, यानी जो जमा होंगे उनके लिए आप इज़ नहीं बल्कि आर यूज़ करेंगे। जैसे इस मिसाल में आपको नज़र आ रहा होगा दे आर, वो हैं। दे आर टीचर्स, वो उस्ताद हैं। वी आर टीचर्स, हम उस्ताद हैं। वी आर, हम हैं। यू आर, तुम हो। यू के साथ भी आपको याद रखना है कि यू के साथ भी आपको आर लगाना है, यू के साथ इज़ नहीं लगाना। इज़ सिर्फ आपने ही, शी और इट के साथ यूज़ करना है, और यू, वी, दे के साथ आपने आर लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझ आ रही होगी, यू आर अ टीचर, तुम एक उस्ताद हो। दे आर, वो हैं। दे आर टीचर्स, वो टीचर्स हैं। ये आपको अपने जहन में, ये मैंने नीचे भी आपको इसीलिए ये लिखा है कि आप एक दफ़ा से इसको जहन नशीन कर लें कि आर आपको लगाना है वी, यू, दे और दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो कि जमा होते हैं। अब देखिए वॉज जो है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। अब मैं आगे आगे आपको वीडियोस में इन टेंसेस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस क्या होती है, पास्ट क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको छोटे बेसिक्स जो ऐसे इज़, एम, आर और उसके बाद दिस एंड दैट, ये आपको इजीली पता चल जाए, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आपका टेंसेस की तरफ होगा। अब ये देखिए पास्ट टेंस में आपको वॉज लगाना है सिंगुलर के साथ, वाहिद चीज़ों के साथ। जैसे आई के साथ देखिए आप यहाँ पर वॉज लगा रहे हैं। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। आगे देखिए मैंने एग्जाम्पल्स भी इनके बारे में लिखी हैं। आई वॉज, मैं था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। ही वॉज, वो था। ही वॉज अ टीचर, वो एक उस्ताद था। शी वॉज अ टीचर, वो एक उस्ताद थी। इट वॉज अ ड्रामा, वो एक ड्रामा था। अब वो आपने पढ़ा, वो सिंगुलर यानी वाहिद के साथ था, और प्लूरल के साथ आपने वर इस्तेमाल करना है, यानी जमा के साथ आपने वर यूज़ करना है। जो चीज़ भी जमा की होगी उसमें आपने वर लगाना है। जैसे आप ये देखिए वी, यू और दूसरे प्लूरल के साथ आपने वर यूज़ करना है। वी वर, हम थे। वी वर टीचर्स। यू वर, तुम थे। यू वर अ टीचर, तुम एक उस्ताद थे। दे वर, वो थे। दे वर टीचर्स, वो उस्ताद थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने आसानी के साथ इज़, एम, आर, वॉज, वर को आसानी से पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। किसी चीज़ की भी आपको मुश्किल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं मज़ीद एग्जांपल्स के साथ आपको उसमें समझाऊंगी। क्योंकि मुझे वीडियो को ज़रा मुख्तसर रखना होता है कि आप लोग अगर इसे बार बार रिपीट करके भी सुने तो आपके लिए मुश्किल ना हो और कम वक्त में आप इस वीडियो से सीख सकें। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे और आपको अच्छा इंग्लिश में जो है एक्सप्रेशन भी सिखा दें। और आप लोग एक बात याद रखें कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार वीडियो को देख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर कोई, उसके साथ आप प्रैक्टिस करें तो आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।